बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTS 603 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन डिस्कस करूंगी सर जुल्फ़कार अहमद कि ये आपके सेक्शन इंचार्ज हैं जिनकी ये असाइनमेंट हो काइंडली बोरी वाले स्टूडेंट्स जो है वो ये अपलोड करें। अगर आपकी कोई और असाइनमेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके या फिर आप मुझे मेल कर दें अपनी असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल और ताकि मैं आपका सोल्यूशन भी तैयार कर सकूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका न्यूटन रैप्सन मेथड के बारे में। न्यूटन रैप्सन मेथड को आपने यूज करके आइट्रेशंस को सॉल्व करना है, आपने आइट्रेशंस करनी है। आपका जो फंक्शन है वो है एक्स क्यूब माइनस 2x+2 और जो इसकी इनिशियल वैल्यू है उसने दे दी वो आपके पास जो इनिशियल पॉइंट है वो x नॉट जो है वो 0.2 है। अब आपने इसकी 3 आइट्रेशंस करनी है। सबसे पहले आपको न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला पता होना चाहिए। न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला क्या होता है, xn+1। आपके पास यहाँ पे xn+1, यहाँ पे फिर xn, फिर आपका जो फंक्शन होता है वो वाला और उस फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। अब आपके पास सबसे पहले तो ये फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना सीख लेते हैं। तो x का क्यूब है तो आपके पास पावर रूल लगाएं, nx n-1, x की पावर n हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, पावर स्टार्ट में आ जाती है और फिर वेरिएबल आपका x और फिर पावर में से एक -3 - 1 2 होगा। फिर -2x पड़ा है तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। फिर +2 एक कांस्टेंट टर्म है तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, आपके पास इसका डेरिवेटिव ये आ गया। अब आपके पास जो इनिशियल पॉइंट है x नॉट वो दे दिया है उसने, इनिशियल वैल्यू दे दी है। इनिशियल वैल्यू जो दी है वो x नॉट 0.2 दिया है। अब आपने जो आपका गिवन फंक्शन है और ये जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है इन दोनों के अंदर 0.2 पुट करेंगे। तो देखें हमने x की जगह 0.2 रखा यहाँ पे, फिर ये 0.2 का क्यूब -2 × 0.2 + 2। तो आपके पास आपने एक बार बार कहूँगी लेकिन आपने इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट ज़रूर कर लेना है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा कैलकुलेट की होगी मैंने ये सारी वैल्यूज़, तो आपने इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट ज़रूर करना है ताकि अगर मेरे से कहीं पे मसला हो गया तो आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग ना हो जाए। तो देखें आपके पास 0.2 का क्यूब मेथड आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। 0.2 का क्यूब -2 × 0.2 + 2 आपके पास ये आंसर आता है इसका। ठीक है, उसके बाद आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव में हमने 0.2 की वैल्यू पुट करनी है, 3 × 0.2 का स्क्वायर -2 आपके पास इसका आंसर ये आता है। अब देखें आपको समझ किस तरह से आएगी। आपने इन वैल्यूज को लेना शुरू करना है। सबसे पहले आपने इसके अंदर n, आपके पास x0 तो है ना। अब आपके पास x0 के बाद आपको क्या चाहिए होगा, x1 चाहिए होगा, फिर x2 चाहिए होगा, x3 चाहिए होगा और आपने इसकी कितनी आइट्रेशन करनी है, 3, मतलब x1 x2 और x3 चाहिए आपको। x0 आपको पता है तो हम यहाँ पे n क्या पुट करेंगे तो हमारे पास x1 आएगा, तो n 0 पुट करेंगे तो आपके पास x1 आ जाएगा। तो n 0 पुट किया तो x0 + 1, यहाँ है x0 माइनस फंक्शन। ये आपके पास इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, मेरे से शायद सही लिखने नहीं हुआ, आप कंफ्यूज ना हो जाए, दोबारा इसलिए बता रही हूँ। ये फंक्शन xn है और इसके नीचे ये फंक्शन डिवाइड हो रहा है, माइनस इसके बिल्कुल साथ नहीं है। ठीक है, ये माइनस थोड़ा साइड पे है और इससे पहले xn आता है। ठीक है, और इसके डेरिवेटिव इसके नीचे आएगा। फिर अब आपने यहाँ पे xn0 वैल्यू पुट की, x0 माइनस f(x_n) की जगह 0 पुट किया, f(x0) फंक्शन का डेरिवेटिव x0 पे, तो आपके पास जितनी वैल्यूज आई हैं वो पुट कर देंगे। x0 की वैल्यू सबसे पहले मैंने पुट कर ली, फिर f(x0), फिर फंक्शन का डेरिवेटिव x0, n की जगह जब 0 पुट किया। अब आपके पास f(x0) की वैल्यू ये आई है, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू ये आई है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब भी आप न्यूटन रैप्सन मेथड कर रहे हो ना तो सबसे पहले इन दो वैल्यूज को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1.608 और 1.88 को डिवाइड करते हैं। आपके पास डिवाइड करने से ज्ञान से लाया और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया और उसके अंदर 0.2 फिर ऐड कर लेते हैं तो आपके पास x1 का आंसर ये आ जाएगा। आप बार बार कह रही हूँ वैल्यूज को जरूर कैलकुलेट कर लेना है ताकि मेरे से कहीं मसला हो गया तो आपको मसला ना हो कि आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाए और आपकी असाइनमेंट में मार्क्स भी कम आए। अब आपने n0 पुट किया, n1 पुट कर लें, आप x1 आ गया, अब x2 फाइंड करेंगे, n1 पुट करेंगे, x1 माइनस फंक्शन ऑफ x1, फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ x1, n की जगह जब हमने यहाँ 1 पुट किया। अब आपने f(x1) फाइंड कर लेना है। अब आपका जो फंक्शन गिवन था और वो जो फंक्शन का डेरिवेटिव था वहाँ पे x1 वाली वैल्यू पुट करनी है। इस फंक्शन में ये जो अभी आपका x1 आया 1.05 समथिंग, ये वैल्यू आपने फंक्शन में और यही वैल्यू आपने इसके डेरिवेटिव में पुट करनी है। तो आपके पास f(x) 1.0553 ये आ जाएगा। इसका क्यूब लिया, -2 × और फिर +2 आपके पास ये आया। फिर फंक्शन के डेरिवेटिव में वैल्यू पुट की, ये आया। दोनों वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर रख दी। ये पहले इन दोनों को डिवाइड किया तो ये वैल्यू आएगी 0.79399 आता है, यहाँ 93 मैंने लिख दिया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये, फिर इसको फंक्शन में से माइनस कर देंगे तो 0.26 आपके पास आंसर आ गया।
इसके बाद आप n3 पुट करेंगे, सॉरी n2 पुट करेंगे, तो n2 पुट करने से आपके पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। n2 पुट किया, x2 फंक्शन ऑफ x2, अब आपने उसी तरह से जो गिवन फंक्शन है उधर x2 की वैल्यू पुट की, उसके डेरिवेटिव में भी वैल्यू पुट की, आपके पास फंक्शन में वैल्यू पुट करने से ये आंसर आया 1.49513, और फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करने से ये आया। उसी तरह से फार्मूले में वैल्यूज को पुट किया, x2 की वैल्यू यहाँ पुट की, ये दोनों को डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो आपके पास ये आंसर आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपके पास x3 का आंसर 1.0942 आ जाएगा। तो आपने टोटल कितनी आइट्रेशंस करनी थी? 3 आइट्रेशंस करनी थी और हमने 3 आइट्रेशंस कर दी हैं। अब वैसे आपका न्यूटन रैप्सन मेथड तब तक जाता है जब तक आपकी वैल्यू सेम नहीं होना शुरू हो जाती। तो देखें कि आपकी थोड़ी वैल्यू सेम होना शुरू हुई। सबसे पहले आपके पास इसका आंसर 1.0553 था, फिर आपके पास 0.26136 आया और फिर 1.0942। स्टार्टिंग में आइट्रेशंस कुछ इसी तरह से आती हैं, लेकिन एक वैल्यू ऐसी आती है कि आपके पास वैल्यू सेम होना स्टार्ट हो जाती हैं, आपके x4 की x5 की बिल्कुल सेम वैल्यू आती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्योंकि अभी आपको यहाँ पे सिर्फ उन्होंने 3 आइट्रेशंस कहा, तो हम यहाँ पे 3 ही लिखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जैकोबी मेथड का। जैकोबी मेथड बहुत ईजी सा मेथड है, सेकंड मेथड भी इसी तरह से होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो हम जैकोबी मेथड देखेंगे। बहुत ईजी मेथड है न्यूमेरिकल एनालिसिस का। सबसे पहले आपके पास ये 3 इक्वेशन गिवन है, इन 3 इक्वेशन में आपने फर्स्ट इक्वेशन में से x निकालना होता है। x ही क्यों निकालना होता है? जो वैल्यू जिस वैल्यू के साथ सबसे बड़ी वैल्यू होती है, देखें अगर आपके पास यहाँ पे x के साथ जो वैल्यू है वो 10 है, y के साथ जो कुछ भी नहीं है तो 1 है, और z के साथ 1 है, तो आपके पास जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना 10, मतलब आपने वो वाला वेरिएबल यहाँ से सेपरेट कर लेना है। आप जहाँ यहाँ पे आए तो आपके पास इसके साथ -1 का मॉड लेंगे तो वो 1 ही आएगा। 20 दूसरे y के साथ 20 और z के साथ अगेन 1, तो आपके पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो y के साथ है। आप यहाँ पे भी आए तो -1 है, -1 का आप मॉड ले लें तो 1 हो जाएगा 1, फिर आपके पास दूसरी वैल्यू है 2 और फिर जो है लास्ट वैल्यू है वो 100 z, तो आपके सबसे बड़ी वैल्यू z की। अब वैल्यूज क्यों निकालनी है? आपने यहाँ से x निकाल लेना है, 24 माइनस ये उधर जाके -y माइनस z, ये 10 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। आपने x y z निकालना है, यहाँ से आपका y निकलेगा क्योंकि 20 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो 21 प्लस x माइनस z अवर 20 आपके पास आ जाएगा। फिर 300 प्लस x माइनस 2y अवर 100 आपके पास z का आंसर आ जाएगा। अब उसने आपको बता दिया कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय जैकोबी मेथड, और आपके पास जो इनिशियल पॉइंट्स हैं वो 0 0 और 0 हैं, x भी 0 है, y भी 0 है, z भी 0 है। अब आपने इसका x y z देख लिया, अब आपने इसकी आइट्रेशंस आई थिंक से 2 करनी है। अब आपके पास ये जो x1 आया है ना, x आया है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास यहाँ पे आप इसको y0 कह लें और इसको z0 कह लें, मैं आपको समझाने के लिए ये कर रही हूँ, x0 z0, x0 z0 क्यों किया? क्योंकि अब आपके पास ये वाली x y z की है, अब आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो x1 y1 z1 की आएगी, फिर x2 y2 z2 की आएंगी। अब क्योंकि आपके पास x0 y0 और z0 की इनिशियल वैल्यूज की, मैंने जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड में आपके पास x0 0.2 था, इसी तरह से आपके पास x0 0 है, y0 0 है, z0 भी 0 है, तो आपके पास 24 y0 की वैल्यू पुट की 0, z0 की वैल्यू पुट की 0, डिवाइडेड बाई 10 किया 2.4, आपके पास x1 का आंसर आ गया। फिर आप इसी तरह से 21 प्लस x0 की वैल्यू माइनस z0 की वैल्यू पुट किया, आपके पास डिवाइड किया तो 1.05 आंसर आ गया। फिर 300 प्लस 0 माइनस 2 इंटू 0, 300 ओवर 100 करेंगे तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा z1 का। आपके पास x1 y1 z1 आ गया। अब आप इसकी सेकंड आइट्रेशन करेंगे, सेकंड आइट्रेशन जब करेंगे ना उसी तरह से वैल्यूज को देखेंगे। मैंने यहाँ पे इन वैल्यूज को लिख लिया 24 माइनस, अब आपने पिछली आइट्रेशंस की वैल्यूज को यूज करना है। पिछली आइट्रेशन आप जब आप x2 फाइंड कर रहे हैं ना, तो आपके पास जब फर्स्ट आइट्रेशन में y1 और z1 की वैल्यू आई वो यूज करनी है, तो 24 माइनस y1 की आई 1.05 और z1 की आई 3, डिवाइडेड बाई 10 किया तो आपके पास x2 ये आ गया। सिमिलरली जब आप y2 पे आए तो 21 प्लस x1 माइनस z1 प्लस x1, आपने इस x का x नहीं यूज करना, आपके पास जो फर्स्ट आइट्रेशन में x आया वो यूज करना है, तो 2.4 माइनस z1 आपके पास 3 आया, तो आपने ये वैल्यू पुट कर दी और डिवाइड किया तो आपके पास इसका आंसर ये आ जाएगा। फिर अभी मैं आपको बताती हूँ एक और बात भी, यहाँ पे z2 क्या आया, z आया 300 प्लस x1 की वैल्यू जो यहाँ पे आई है 2.4 माइनस 2 इंटू y1 की वैल्यू आपके पास क्या है 1.05, और ये और आपके पास इस डिवाइड किया 100 से, तो आपके पास ये आंसर आ गया। देखें क्या अभी आपके पास जैकोबी मेथड में भी वैल्यू सेम होना स्टार्ट हुई। देखें सबसे पहले अगर आपके पास x1 2.4 था तो वो थोड़ा सा कम हो गया 1.995 हो गया, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है, y1 1.05 था
तो 1.02 थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है, सेम लाइन पे आ रहा है। अगर ये 1 की डिजिट में जा रहा था तो ये भी 1 में ही आया, और अगर Z1 3 था तो आपके पास Z2 की वैल्यू 3.003 आ गई। तो वैल्यूज उसी तरह से अप्रॉक्सीमेट सेम होना शुरू हो गई। अगर वो आपको इससे ज़्यादा आइट्रेशन कहता तो एक पॉइंट ऐसा आना था जहाँ पे आपके पास X, Y और Z की कोई दो आइट्रेशंस के अंदर, फॉर एग्जांपल ये फोर्थ और फिफ्थ आइट्रेशन के अंदर आपके पास x4 x5 x4 और फिफ्थ आइट्रेशन के अंदर x5 सेम आएगा। फिर इसी तरह से अगर वो आपको y4 और y5 आपके पास फिफ्थ आइट्रेशन के अंदर सेम आएगा, तो आपके पास कोई ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो सेम होंगे। लेकिन अगर आपको दो ही आइट्रेशन कहते हैं तो आपने यहाँ दो आइट्रेशन करनी है और इन वैल्यूज़ को ज़रूर कैलकुलेट कर लेना है, ताकि मेरे से अगर कहीं गलती हुई है तो आपका कोई नुकसान ना हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।